बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा अपना टैबलेट लगा लेने दें। मेरा जो ओरिजिनल लैपटॉप है वो डैमेज हो गया, उसकी स्क्रीन, और मुझे ये दूसरे लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में एवरीथिंग शुड गो स्मूथ, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। तो लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने मेनली लैब करनी है। तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ना क्या किस चीज़ को है, वो ये है कि लेयर 3 इंटरफेस देखेंगे हम, राउटिंग देखेंगे, नेटिंग देखेंगे, पॉलिसी को हल्का सा टच करेंगे क्योंकि पॉलिसी बहुत बड़ी डोमेन है। लेयर 3 सब इंटरफेसेस को हल्का सा टच करेंगे, डीएससीपी को देखेंगे और मैनेजमेंट प्रोफाइल को देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं लैब एंड सेटअप। तो लैब और सेटअप कैसे है कि ये मेरे घर में वायरलेस एपी लगी हुई है, ठीक है। इससे केबल निकल रही है और वो पोलो ऑल्टो के इंटरफेस पे जा रही है, और उधर से फिर दोबारा एक केबल निकल रही है, और यहाँ पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ है जिस पे अब्दुल्ला अभी कुछ कर रहा है, ठीक है। ये अब्दुल्ला बैठा है, उसे नहीं पता कि वो फायरवॉल से जा रहा है, ठीक है। तो अब ये मेरा फायरवॉल का आउटसाइड इंटरफेस है और ये मेरे फायरवॉल का इनसाइड इंटरफेस है, और ये वायरलेस कनेक्शन है और ये हमारा लैपटॉप है, और हम इससे बैठ के इस पालो ऑल्टो को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट मैंने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, मगर हमने आज मेनली देखना है कि इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क कैसे काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चेंज मैंने ये किया है कि हमें आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे 192.168.0.x का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पे चल रहा है 192.168.1.x का, और यहाँ पर हम लेयर 3 इंटरफेस जो उनसे हैं कन्फिगर करेंगे। हम वी वायर भी कन्फिगर करेंगे, वी वायर के बाद पॉलिसिंग को देखेंगे, मगर हम इसके अंदर भी यही काम कर सकते हैं। वी वायर और लेयर 3 इंटरफेसेस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम लोग लेयर 3 इंटरफेसेस यूज़ करेंगे, यहाँ पे दोनों साइडों पे दो डिफरेंट सबनेट होंगे। अगर मैंने पालो ऑल्टो को वी वायर मोड में यूज़ किया होता तो वो स्ट्रेट अवे विदाउट एनी आईपी एड्रेस चेंजेस, इस बंदे को भी यहाँ से ही आईपी एड्रेस मिल रहे होते, सारे का सारा एक ही सबनेट होता। मगर अभी हम लेयर 3 में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद हम वी वायर में चल जाएंगे क्योंकि वी वायर मोर ईजियर होगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक वायरलेस एपी लगा के और यहीं से खुद ही लैपटॉप से रन करके देख सकेंगे, ठीक है। अगर अभी मैंने कुछ करना होगा तो मुझे डाउनस्टेयर्स जाके अब्दुल्ला के लैपटॉप पे छेड़छाड़ करके फिर ऊपर आके आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करें? अच्छा, मुझे माउस अनप्लग कर लेने। अच्छा, तो जी जनाबे वाला ये हमारी पोलो ऑल्टो है, ठीक है। और पोलो ऑल्टो का आपको पता है, ठीक है, सारा कुछ। अब आपने एक चीज़ आपने देखी होगी, ACC रिस्क फैक्टर आ गया। रिस्क फैक्टर क्यों आ गया? क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस कर लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमने अपने इंटरफेसेस डिफ़ाइन करने हैं। हमने ऑलरेडी लेयर 3 इंटरफेसेस डिफ़ाइन किए हुए हैं, और लेयर 3 इंटरफेस के अंदर अगर आप जाएँ और आपने लेयर 3 इंटरफेस डिफ़ाइन करना हो तो लेयर 3 पे क्लिक करें, ठीक है, इंटरफेस टाइप, और उसके अपने उसको IP एड्रेस दे देना, ठीक है। मगर उससे पहले, सबसे पहले इंटरफेस को डिफ़ाइन करने से पहले आपने क्या करना होता है? आपने जोन डिफ़ाइन करनी होती है, ठीक है। मैंने कहा मेरे घर में जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं हमें एक जोन चाहिए, जिसे हमने कहा जी जोन को नाम दे दिया गेमिंग जोन्स। तो उन्होंने जो गेमिंग कंप्यूटर्स हैं वो वहाँ पे रखने हैं, ठीक है। तो मैं एक जोन बना दूंगा, उस जोन को नाम दे दूंगा गेम्स, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें ट्रस्ट नहीं करता। ये आपके एनवायरनमेंट में आपका DMZ हो सकता है, चलो DMZ कर लेते हैं, ठीक है। DMZ बना दिया आपने, उसकी टाइप क्या देनी है? DMZ को ले देना है, उसमें कोई इंटरफेस ऐड करना है या नहीं है ऐड करना। आप इस तरह भी एक सिंपल जोन बना दिया आपने, ठीक है, ये जोन बन गई आपकी। अब अगला काम क्या करना है? अब अगला काम आपने इस जोन के अंदर इंटरफेसेस डाल रहे हैं, ठीक है। अभी एट अ मोमेंट इस पे कोई इंटरफेस डिफाइंड नहीं है। अगर मैं यहीं पे जोन में जाके इंटरफेस ऐड करना चाहता तो मैं इंटरफेस ऐड कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेसेस नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि मैंने इंटरफेस टैब के ऊपर कोई इंटरफेस एज अ लेयर 3 डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मैं वापस इंटरफेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस है उसको मैंने कह देता हूँ कि भैया ये जो इंटरफेस है इसको टाइप दे दो 3, ठीक है। और नेटवर्क फ्लो अभी ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसको नाम दे देता हूँ DMZ इंटरफेस, ठीक है। इसको वर्चुअल राउटर दे दो डिफ़ॉल्ट। अगर आपने नया वर्चुअल राउटर बनाना है तो आप नया वर्चुअल राउटर बना सकते हो, ठीक है। वर्चुअल राउटर दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी जोन, अभी हम लोग
डिफ़ाइन करना चाहते हैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं या वापस जाके जोन डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस इंटरफेस को DMZ जोन में डाल दिया। ठीक है, और यहाँ IPv4 में गया और IP एड्रेस असाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ से IP एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ, या यहाँ पे एक डिफ़ाइन कर सकता हूँ IP एड्रेस। क्योंकि फ्यूचर में नेटवर्क डिज़ाइन या नेटवर्क इन कन्फिग्रेशन का फ़ायदा तब होता है जब आप कन्फिग्रेशन करके चले जाएं और दूसरा बंदा आके आपकी कन्फिग्रेशन देखें तो बड़ी लॉजिकल नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप IP एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, मैंने कहा जी DMZ इंटरफेस। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन DMZ फॉर वेब सर्वर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको DMZ को IP एड्रेस दे देते हैं। IP एड्रेस हम दे देते हैं इसको 192.168.0.1 हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है 10.254/24। ठीक है, टैग के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ये अब हमारा DMZ इंटरफेस बन गया और हमने इसका IP एड्रेस को बाय नेम डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि नंबर याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। IPv6 अगर आप देना चाहते हैं और एडवांस के अंदर फिर हम अदर स्टफ़ है जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये कन्फिग्रेशन होगी और आपका ये लेयर 3 इंटरफेस अब जोन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, यानी ये जो लेयर 3 इंटरफेस है, अब ये देखो इसको IP एड्रेस भी मिल गया। अब यहाँ से आप IP एड्रेस नहीं देख सकते। IP एड्रेस अगर आपने देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको मेरे ख्याल में ऑब्जेक्ट्स में जाना पड़ेगा और एड्रेसेस में जाना पड़ेगा। ये DMZ इंटरफेस का IP एड्रेस है। अब नेम्ड ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर आप सिस्को में याद करें तो ऑब्जेक्ट नेम्स बना दिए। ठीक है, ये मोर प्रेफर्ड वे ऑफ कन्फिग्रेशन है। तो आपने जनाबे वाला ये लेयर 3 इंटरफेस बना दिया। आपका लेयर 3 इंटरफेस है, जो भी यहाँ पे जाएगा वो DMZ इंटरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, एक और लेयर 3 इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, 1/4, और हमने कहा जी हमें जी लेयर 3 इंटरफेस चाहिए। ठीक है, और हम इसमें हैं डाटा सेंटर। ठीक है, डाटा सेंटर इंटरफेस है। ठीक है, वर्चुअल राउटर आपने कौन सा देना है इसे? मैंने कहा जी मैंने इसे डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर देना है। ठीक है, आप इसको डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मुझे अब यहाँ पर एक मसला आ गया। मसला क्या आ गया कि डाटा सेंटर के अंदर वापस हमें डिज़ाइन के अंदर जाना पड़ेगा। डाटा सेंटर के अंदर ना 3 या 4 किस्म के डिफरेंट सबनेट्स चल रहे हैं। ठीक है, और मैं हर सबनेट को इसी इंटरफेस पे टर्मिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप ये सवाल करोगे सर ये इंटरफेस तो 100 मैग का है या 1 गीग का है तो कंजेशन हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ आपकी बात, मगर आपके पास अगर सिचुएशन ये है कि आपने ईथर चैनल कर लिया या इंटरफेस 10 गीग का और आपके डाटा सेंटर में इतनी ट्रैफिक नहीं है, और या आप किसी और जगह पर हैं जहाँ पे आपके पास फिजिकल इंटरफेसेस की कमी हो गई है। ठीक है, और आपने मल्टीपल सबनेट्स लेकर आने हैं और मल्टीपल जोन करने हैं। आप इस इंटरफेस पे आने वाली जो ये वाला इंटरफेस है, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो अगर मैं इस इंटरफेस को ज़रा जूम करके देखूँ तो मैं इसको यूँ कार्व करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें एक सब इंटरफेस, 2 सब इंटरफेस और 3 सब इंटरफेस। इनमें से इस वाले इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आ रही है उसको मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहता, मगर इन दोनों को ट्रस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं ये जोन्स फिर फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मगर बेयर विद मी, आपको समझ आ जाएगी अभी। ठीक है, सो लेयर 4 इंटरफेस आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर इसको IP एड्रेस नहीं दिया क्योंकि मैंने इसके नीचे सब इंटरफेसेस ऐड करने हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल सब इंटरफेस क्या कि इधर एक वीलैन चल रही थी जिसका नाम था 210। ठीक है, आप टैग देख सकते हो, नेटवर्क फ्लो दे सकते हो। अब डाटा सेंटर के अंदर मैंने कहा जी डाटा सेंटर के अंदर अल्लाह आपका भला करे एक ट्रैफिक जा रही थी जिसे हमने कहा क्रिटिकल सर्वर्स या सिक्योर सर्वर्स, या आप सिक्योर सर्वर्स भी ना कहो, आप इसे कहो डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, हमने वीलैन का नंबर दे दिया। ठीक है, वर्चुअल राउटर डेफिनेटली हम इसे डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर दे देंगे। सिक्योरिटी जोन, यार मैंने तो सिक्योरिटी जोन सेपरेट बनाना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से बैठ के जोन बना सकता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा फसी किस्म का आदमी हूँ, मैं पहले जोन्स बनाता हूँ। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है बैठ के जोन बनाते हैं। लेयर 3 जोन सबसे पहले एक जी डोमेन कंट्रोलर्स का जोन बनाते हैं। डोमेन CONTR कंट्रोलर्स का जोन बन गया। ठीक है, और अभी जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल वगैरह अभी हमने नहीं डाली। ठीक है, लॉग सेटिंग्स कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, सिर्फ जोन्स बना रहे हैं। डोमेन कंट्रोलर्स का जोन बन गया। अच्छा, ये जो सा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड इज़ 15 कैरेक्टर्स।
डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, ठीक है। एक जोन बना दिया हमने डोमेन कंट्रोलर का। एक और बनाना चाहते हैं हम डाटा सेंटर में, सिर्फ डाटा सेंटर हाइफन सर्वर्स का, ठीक है। एक और बना दें, एक और हमने कह दिया जी हमें एक और चाहिए डाटा सेंटर प्लस आउटलुक वेब एक्सेस का। आउटलुक वेब एक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो ओपन है, पब्लिकली है और सब ने आना है वहाँ पे लॉगिन करना है, तो इसको सेपरेट जोन बना दिया, ठीक है। यानी अब हमारे पास 3 जोन हो गए, डोमेन कंट्रोलर्स, डाटा सेंटर सर्वर्स और आउटलुक वेब एक्सेस, ठीक है। और एक जोन सा है, एक और बना देते हैं, उसे कह देते हैं हम कस्टमर्स, ठीक है। यानी इधर हर बंदा लॉगिन हो रहा है, ठीक है। लेयर 3 जोन बना दिए। अब मैंने ये 3-4 जोन बना दिए और ये चारों के 4 जोन्स की डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स हैं, ठीक है, अगर सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। हम इन सारों के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जो सा है आ जाता हूँ इंटरफेसिस के अंदर। अब मैं यहाँ पे बैठ के इंटरफेसिस डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। इंटरफेस 4, इंटरफेस के 4 के नीचे सब इंटरफेस बनाया जिसे मैंने नाम दे दिया जी 10, ठीक है। अगर VLAN 10 चल रही तो क्या बात है, VLAN टैग्स दे सकते हो आप यहाँ पे, VLAN टैग, क्योंकि वही ट्रैफिक को ही अलाउ करेगा, ठीक है। और मैंने इसे दे दिया डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने एंटर दबा दिया, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है। और उसको अब वर्चुअल राउटर कौन सा दूंगा, डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर दूंगा, क्योंकि मैं सबको एक ही वर्चुअल राउटर में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर जोन का पार्ट हो गया। अब जितने डिवाइसेस या जितनी पोर्ट्स मैं VLAN 10 में डालता जाऊंगा वो सारी की सारी बाय डिफ़ॉल्ट इस सब इंटरफेस के अंदर आती जाएंगी। एक और सब इंटरफेसेस बनाते हैं, ठीक है, उसको देते हैं नंबर 20 का, ठीक है। और उसके ऊपर VLAN 20 की ट्रैफिक आएगी और उसको नाम दे देते हैं, मुझे अब वो जोन्स भूल गए कौन कौन से थे, DC आउटलुक वेब एक्सेस, ठीक है, आउटलुक एक्सेस सर्वर्स, ठीक है। आउटलुक एक्सेस के जो भी सर्वर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग ऑफिस 365 पे मूव कर रहे हैं, मगर हमारी कंपनी अभी नहीं है, या हम ऑफिस 365 का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, या हमने अपना कस्टमाइज मेलिंग सर्विसेज दे दी हैं। अच्छा, उसके बाद जी VLAN 30 आ गई और यहाँ पे टैग VLAN 30 का कर दिया। कमेंट मुझे जोन भूल गया, दोबारा कौन सा सिक्योरिटी जोन रह गया हमारे पास, सर्वर्स रह गए, सर्वर्स कर देते हैं और इधर क्या देते हैं, सर्वर्स, ठीक है। तो ये सब इंटरफेसेस बन गए। तो अब आप फायरवॉल इंजीनियर हो, आपका काम सिर्फ इतना है, ठीक है। अच्छा, इसमें वर्चुअल राउटर नहीं दिया अभी तक हमने, वर्चुअल राउटर भी दे दें। अच्छा, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि ये लेयर 3 इंटरफेसेस है और आपने इन्हें IP एड्रेस नहीं दिया। वेरी गुड। तो अब इसको IP एड्रेस देने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है कि यहाँ पर आप मैनुअली IP एड्रेसेस डाल दें, या फिर ऑब्जेक्ट्स में जाके IP एड्रेसेस बनाएं, या इधर से ही बैठ के IP एड्रेसेस बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर एक IP एड्रेस बना देते हैं IPv4 एड एड्रेस, ठीक है। अब नेमिंग कन्वेंशन हमने बड़ी अच्छी रखनी है, ठीक है, DC हाइफन डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाटा सेंटर डोमेन कंट्रोलर्स, ठीक है। IP एड्रेस, अब ये VLAN 10 है और मुझे नहीं पता मैंने कौन से सबनेट दिया, मगर मैं कहता हूँ कि मेरे डाटा सेंटर पे सबनेट चल रहा था 172.10.10.254, ठीक है। ओके हो गया। अब इसी तरह इधर भी IP एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह IP4 में जाएंगे, एड्रेस एड्रेस, और ये क्या चीज़ थी, आउटलुक वेब एक्सेस सर्वर, OWA हाइफन सर्वर्स कर देते हैं इसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन OWA सर्वर्स, ठीक है, OWA लिखना था यहाँ पे जनाब, OWA सर्वर्स, सबनेट मास्क, IP एड्रेस 172.10.VLAN क्या 20, ठीक है। यानी IP एड्रेस बड़े अच्छी तरह डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। और 254, ठीक है। ये जी जनाबे वाला आपका दूसरा सर्वर हो गया, उसको भी आपने IP एड्रेस दे दिया। अब आपका तीसरा सर्वर जो था, तीसरा सबनेट किस चीज़ का था मुझे भी भूला हुआ है, हाँ जी, ये आपका था सर्वर्स का, ठीक है, सिंपल सर्वर्स का, ठीक है। इसको क्या देते हैं, नया एड्रेस रेंज बनाएंगे, ठीक है। इसको कहेंगे DC सर्वर्स, ठीक है, डाटा सेंटर डोमेन कंट्रोलर सर्वर्स आ जाएगा, सर्वर सिंपल कह देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नॉर्मल सर्वर्स, ठीक है, नॉर्मल सर्वर्स 172.10.VLAN 30 थी, 30.254/10
24। अब अभी तक आप लोग अगर इसी चीज़ में फंसे हुए /24 क्या होता है, ये 30 क्यों लिख रहे हैं, तो ये आपको आईपी एड्रेसिंग का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि इंटरफेस 4 के अंदर यानी एक्चुअली अपेरेंटली कोई राउटर ऑन स्टिक टाइप की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। और ये सारे लेयर 3 इंटरफेसेस हो गए हैं और ये आईपी एड्रेसेस हैं और आप पिंग कर सकते हैं इन आईपी एड्रेसेस को, ठीक है। ये जी जनाबे वाला मैंने बना लिया, मगर मेरे ख्याल में एक जोन और रह गई है, मगर आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने सब इंटरफेसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ तक तो काम हो गया। अब जब मैंने ये काम कर लिया, मुझे आइडियली कमिट करना चाहिए मगर मैं कमिट नहीं कर रहा। अब इसके बाद अगला काम क्या करना होता है? अगला काम जो है, आपने जोन्स आपने डिफाइन कर ली, ठीक है। ये उनके साथ देखिए इंटरफेसेस हो गए, ये कस्टमर वाले नहीं बनाया हम लोगों ने, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोगों ने वर्चुअल राउटर्स के अंदर जाना है, ठीक है। वर्चुअल राउटर के अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट रूटर है, देखिए अब उसने सारे इंटरफेसेस अपने पास ऐड कर लिए। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपने स्टैटिक राउट्स के अंदर जाना है और आपने एक डिफ़ॉल्ट रूट डाला हुआ है कि अगर 0.0.0 की ट्रैफिक है तो 192.168.0.1 पे लेके जाना है, दैट्स इट। और मुझे कुछ चाहिए नहीं इस टाइम, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने कोई और सेपरेट राउट्स डालने हैं तो आप राउट डाल सकते हो, राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल कन्फिगर कर सकते हो, SPF वगैरह, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन, ठीक है। मोर रन टाइम स्टैट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको राउटिंग टेबल में दिखाएगा क्या क्या चीज़ कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। यानी ये 0 का राउट है, ये फ्लैग इस टाइम मुझे याद नहीं है कौन कौन से हैं ये फ्लैग। 192.168 का सबनेट है, 0.254 कनेक्टेड है, ये वाला राउट कनेक्टेड है, उनकी मेट्रिक वैल्यू, फ्लैग्स और कौन कौन से इंटरफेसेस है मैं इनको लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये रियल टाइम लर्न राउट जो रियल राउटिंग टेबल है वो दिखा रहा है, शो आईपी राउट जिस तरह से इसको मैं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये राउटिंग टेबल हो गया और आईपी एड्रेसेस हो गए और इंटरफेसेस हो गए, लेयर 3 इंटरफेसेस, यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मेरे पास एक मसला है। अगर मैं आपको पुरानी डायग्राम के अंदर लेके जाऊँ, अपनी डायग्राम के अंदर, तो जब ये बंदा जौन सा है, जब ये इस राउटर के पास जाता है तो इस राउटर के को रिवर्स राउट नहीं पता, ठीक है। और मैं इसके अंदर रिवर्स राउट डाल भी नहीं सकता क्योंकि लिमिटेशन ऑन दिस बॉक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं पोलो अल्टो का जो ये आउटसाइड इंटरफेस है ना, ये तो ये डिवाइस जानती है, तो सारी ट्रैफिक इस इंटरफेस से क्या करवा देता हूँ, इस इंटरफेस से पैट करवा देता हूँ। कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है। तो अब मैं ये वाली ट्रैफिक पैट करवाऊंगा, तो इसलिए हम नेटिंग करेंगे। अच्छा जी, नेटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, नेटिंग करने के लिए हमसे सबसे पहले नेट को कन्फिगर करना है। अब नेट कन्फिगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा। अब नेट किधर गया, नेट कन्फिगरेशन इसी में ही है। पॉलिसीज़ और नेट, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने बैठ के नेट करना है, ठीक है। ये मैंने नेट का रूल लिखा हुआ है, मगर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ रूल। हम अपना एक नया रूल लिख लेते हैं, ठीक है। कमिट नहीं करेंगे उसे। ऐड, अब नेट रूल लिखना है, ठीक है। नेट रूल के अंदर लिखते हैं हम पैट रूल, पोर्ट कर रहे हैं पैट ट्रैफिक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। ये मुझे आदत है डिस्क्रिप्शन डालने की, आप ना डालो, ठीक है। नेट 64 भी कर सकते हो, अगर आपने IPv6 पढ़ा तो शायद थोड़ा सा आपको आएगा, ठीक है। अब सोर्स जोन इसके लिए क्या है, ठीक है। सोर्स जोन अब मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। मेरे पास इनसाइड का जोन है, ठीक है। ये ट्रस्ट अनट्रस्ट नहीं डालना क्योंकि ट्रस्ट अनट्रस्ट वी वायर के साथ अटैच्ड है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो इग्नोर कर लें। इनसाइड इंटरफेस से ट्रैफिक आए, उसकी डेस्टिनेशन जोन क्या हो, आउटसाइड पे जा रही हो, सोर्स एड्रेस कुछ भी हो, डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी हो, ठीक है। डेस्टिनेशन इंटरफेस कौन सा होना चाहिए, आप कोई भी इंटरफेस बता सकते हो या आप इंटरफेस बता देते हो 1/2, ठीक है। सर्विस कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, मैंने कहा कोई भी सर्विस हो। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गया, ट्रांसलेशन टाइप क्या होनी चाहिए, डायनामिक IP एड्रेस एंड पोर्ट, डायनामिक IP, स्टैटिक IP, और ये आपको नेट आता है तो आपको पता है, ठीक है। एड्रेस टाइप, ट्रांसलेटेड एड्रेस या इंटरफेस एड्रेस, हमने इंटरफेस एड्रेस यूज़ करना है और कौन से इंटरफेस का एड्रेस यूज़ करना है ये, ठीक है। IP एड्रेस 0.254, ठीक है। ये अब IP एड्रेस को ट्रांसलेट करके वहाँ ले जाएगा, और जिस तरह ये उसको ट्रांसलेट करके लेके जाएगा तो हमारे साथ क्या होगा कि हमारा IP एड्रेस जो सा है मेरी वायरलेस AP के पास जाएगा और वायरलेस AP उसको समझेगी, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको रेस करके।
कि हमें नेट क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को भी नेट करना पड़े इन द एनवायरनमेंट वेयर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय इट, ठीक है, प्रॉब्ली आउटसाइड इंटरफेस के साथ, ठीक है। और करना पड़ेगा कि हमारी लिमिटेशन ये है कि ये पालो अल्टो है और ये मेरी वायरलेस एपी है, ठीक है। और मैं पालो अल्टो के इस इंटरफेस पे सारी की सारी ट्रैफिक जो सी है पैट करवा रहा हूँ, ठीक है। कि अंदर से जब भी ये ट्रैफिक निकले वो निकलती है 192, 168, 1.10 के हिसाब से, ठीक है। जब ये ट्रैफिक इधर हिट करती है तो इस राउटर को नहीं पता कि ये 1.10 क्या है, ठीक है। और इस राउटर के आगे जो सा है वो तो पब्लिक आईपी एड्रेस लगा हुआ है, ठीक है, 83 के सबनेट का, ठीक है। तो मैं इस ट्रैफिक को यहाँ पे पैट करता हूँ, फिर वो ट्रैफिक जाती है और ये राउटर पैट करता है। दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टुडेज डिस्कशन, या आपकी वरी की से बाहर है, ये मेरे आईएसपी का मसला है, ठीक है। मगर मैंने यहाँ पे ट्रैफिक पैट की हुई है, ठीक है। अगर मेरे पास वी वायर होता तो मुझे कुछ भी ना करना पड़ता, सीधा, ठीक है। और इधर पड़ी हुई डिवाइसेस को यही वायरलेस एपी आईपी एड्रेसेस दे रही होती, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाने के लिए हम फ्यूचर में वी वायर यूज़ कर लेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये हमारा पैट कन्फिगर हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। पैटिंग और ओरिजिनेटिंग पैकेट इनसाइड से जा रहे हैं आउटसाइड पे, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको वैसे डेस्टिनेशन इंटरफेस बनाया था। ट्रांसलेटेड पैकेट डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट इंटरफेस एड्रेस, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस दे देना, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका पैट कन्फिगर हो गया। अच्छा, अब ये सारा काम तो हो गया, अब मगर मसला हमें एक जगह और आ रहा है। वो मसला कहाँ पर आ रहा है कि हमारे जो ये इनसाइड का यूज़र है इसको आईपी एड्रेस कौन देगा। मैंने कहा मैं डीएससीपी कन्फिगर कर देता हूँ पालो अल्टो के ऊपर। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर दें जनाब। तो अब हम जो है डीएससीपी कन्फिगर, तो अगर आपने अब पालो अल्टो पे डीएससीपी कन्फिगर करना है, ठीक है, तो वापस आपको नेटवर्क में जाना पड़ेगा, डीएससीपी में जाना पड़ेगा, और आपने इंटरफेस 1/1 के अंदर ये डीएससीपी का पूल बना देना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, दोबारा डीएससीपी पूल बना लेते हैं हम। डीएससीपी पूल पता है किसके लिए बनाते हैं? हम डाटा सेंटर के लिए बनाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि डाटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स, आइडियली सर्वर्स के लिए जैसा डी वो नहीं चाहिए होता, मगर हम बना रहे हैं, हम 2 नंबर लोग हैं, ठीक है। 172.10.30, ठीक है, एक डीएससीपी पूल बना देते हैं, ठीक है। हमने कहा सर्वर के अंदर जो भी प्लग इन करता है उसको आईपी एड्रेस मिलना चाहिए 172.10.30, याद रखना, मुझे आईपी याद नहीं रहते, ठीक है। और इंटरफेस कौन सा था? इंटरफेस भूल गए ना? इंटरफेस कौन सा था? इंटरफेस सर्वर्स के लिए जो मैंने इंटरफेस यूज़ किया हुआ है वो है कौन सा है? 4.30, ठीक है, 172.16.30, ठीक है। तो मैं दोबारा डीएससीपी में जाता हूँ, ठीक है, और ऐड करता हूँ, ठीक है, सर्वर्स के लिए, सर्वर्स मोड ऑटो इंटरफेस सोर्स कहाँ से आनी चाहिए ट्रैफिक? इंटरफेस सोर्स, इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस यहाँ पे, व्हाई नॉट? ओके, 4/30, ठीक है। इनहेरिटेंस सोर्स को डिफाइन करना है हम लोगों ने। इनहेरिटेंस सोर्स नहीं डिफाइन करना, गेटवे डिफाइन करना है। एब्सोल्युटली हमने गेटवे डिफाइन करना है। हम गेटवे देते हैं, जो भी आईपी एड्रेस आएगा वो जाहिर है यही गेटवे होगा 172.16.30.254, ठीक है। और डीएनएस को डिफाइन करना है, तो मैं कहता हूँ 8.8.8.8 डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनीज रिक्वायरमेंट, डीएनएस, प्राइमरी, एनटीपी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। रेंज डिफाइन करनी है। अच्छा, रेंज डिफाइन करने के लिए तरीकेकार ये लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे का पूरा देना चाह रहे हो, या मैं कहता हूँ 172.16.30.200 to 172.16.30.250, सिर्फ ये मैंने आईपी एड्रेसेस देने, 50 आईपी एड्रेसेस। ओके कर देंगे, ये आपका डीएससीपी पूल बन जाएगा और ये लिंक्ड हो गया आपके 4.30 के साथ, ठीक है। ये व्यू एलोकेशन है, अगर आप एलोकेशन देखना चाहते हो तो इस टाइम करंटली ये अब्दुल्ला के पीसी को मिला हुआ है 1.10, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपका काम हो गया, ये आपने अब जी लेयर 3 राउटिंग कन्फिगर कर दी, आपकी राउटिंग हो रही है और सारा कुछ हो रहा है। अब आप लोगों ने पॉलिसी में जाना है,
और पॉलिसी में आपने एक रूल बनाना है, ठीक है, जो वक्ती तौर पे रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है, ठीक है, कि सोर्स आईपी एड्रेस इनसाइड से लेके आउटसाइड पे जा रहा है, एप्लीकेशन आईसीएमपी और एक्शन अलाउ, ठीक है। एक और रूल बनाया हुआ है, रूल 1, ठीक है, जिसमें हमने कहा हुआ है सोर्स इनसाइड से, डेस्टिनेशन आउटसाइड, एप्लीकेशन एनी एप्लीकेशन और एक्शन क्या, अलाउ, यानी आप तमाम ट्रैफिक अलाउ कर रहे हो इस टाइम, ठीक है, एप्लीकेशन अलाउ। अब हम देखते हैं कि वाकई ट्रैफिक जा भी रही है या नहीं। जब आप मॉनिटरिंग में जाते हो, अब ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आने लगी है आपको, जब आप ट्रैफिक पे क्लिक करते हो, वाला ये आपके पास आ रहा है, ये अब्दुल्ला का लैपटॉप है, ठीक है, और ये दुनिया में इन तमाम आईपी एड्रेसेस पे जा रहा है और इन तमाम पोर्ट्स के ऊपर जा रहा है, और ये एप्लीकेशंस वो पोर्ट यूज़ कर रही हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकी पोलो ऑल्टो, ठीक है। जब आप इस पिंग पैकेट को मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है कि सेशन आईडी एक्शन पिंग किस रूल ने इसे अलाउ किया हुआ है, कैटेगरी कौन सी है, वर्चुअल सिस्टम कौन सा है, प्रोटोकॉल आईसीएमपी का था, ठीक है, इस एड्रेस रेंज से जो सा है वो जा रहा है, ये कंट्री है अगर कंट्री नज़र आ रहा होता है, और डेस्टिनेशन यूएस के इस आईपी एड्रेस पे जा रहा है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं आईपी एड्रेस कहाँ के, हमें खुद पता चल रहा है यहाँ से यूएस के, ठीक है। और इतने बाइट्स की ट्रैफिक इसने सेंड की है, और ट्रैफिक जो सी है वो पिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, इतने बाइट्स उसने सेंड किए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में गूगल को पिंग कर रहा है, पिंग google.com, ये गूगल का आईपी एड्रेस है, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये नेट बायोस की कोई कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार ये जो सा है ना, ये जो पिंग की ट्रैफिक है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रही है, तो मैं इधर पिंग कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरे सर्च बार पे आ जाती है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन इज़ नॉट लेन टू पिंग और सर्च, ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया। अब पिंग के अलावा तमाम कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। ये मुझे डीएनएस की ट्रैफिक नज़र आ रही है कि ये डीएनएस की रिक्वेस्ट भेज रहा है अपने डीएनएस सर्वर को, क्योंकि मेरी वायरलेस एपी इज़ वर्किंग एज ए डीएनएस सर्वर। तो ये क्लिक करें तो ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि डीएनएस की ट्रैफिक कौन सी है। हाँ, अब आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे यार ये यूआरएल क्यों नहीं नज़र आ रहा, ये कौन से वेब पेज पे जा रहा है, क्यों नहीं नज़र आ रहा। आ जाएगा, आ जाएगा, तसल्ली रखें, अभी तो सीरीज शुरू हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आपको बहुत सारे चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि किस किस किस्म की ट्रैफिक ट्रैवल हो रही है। मैं चाहता हूँ यार मुझे ये डीएनएस की ट्रैफिक भी नहीं देखनी, तो मैं नॉट इक्वल टू डीएनएस कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, सोफोस लाइफ प्रोटेक्शन, इसके कंप्यूटर पे सोफोस चल रहा है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी थोड़ी सी, ठीक है। सोफोस लाइफ प्रोटेक्शन इज़ अलाउड, ठीक है। कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहा है, 53 पोर्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। 445 किस लिए यूज़ कर रहा है, वेब ब्राउजिंग के लिए कोई पोर्ट यूज़ हो रही है। और ये अमाउंट ऑफ डाटा इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। और अगर आप इसके अंदर और कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, सोर्स कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री भी आ रहा है, डेस्टिनेशन कंट्री क्लिक करते हैं, ठीक है, ताकि हमें नज़र आए कि कौन कौन से कंट्रीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो ये लें जी, आपको डेस्टिनेशन कंट्री किधर आ रहा है, ये डेस्टिनेशन कंट्री, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के डेस्टिनेशन, ये कहाँ जा रहा है भाई, ये वाली ट्रैफिक कौन सी है, एसएसएल की ट्रैफिक है। और ये एसएसएल की ट्रैफिक किस कंट्री में जा रही है, BR, आई थिंक स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, ये ब्राज़ील जा रही है ट्रैफिक, ठीक है। कोई कोई एप्लीकेशन वो रन कर रहा है, मेरे ख्याल में गेम चला रहा है, ठीक है। जब हम यूआरएल फिल्टरिंग शुरू कर देंगे फिर हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये ब्राज़ील की ट्रैफिक ब्लॉक करना, तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं वहाँ जाके एक डिनाई का रूल डाल देता हूँ, BR डेस्टिनेशन कंट्री, BR इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कौन सी ट्रैफिक आ रही है, और बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नेटवर्क मॉनिटर, कि आप चाहते हो कि टॉप 10 एप्लीकेशन दिखाए, तो ये आपको तमाम एप्लीकेशन दिखा रहा है कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है, लास्ट 6 आवर्स के अंदर। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपका ACC इंटरफेस है, ठीक है। ACC इंटरफेस जो सा है आपको फुल आई व्यू पिक्चर दिखाता है कि आपके पूरे के पूरे नेटवर्क में, आपके पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको बता रहा है आपकी डीएनएस की एप्लीकेशन रन हो रही है, पिंग हो रही है, वेब ब्राउजिंग हो रही है, वेब डेव हो रहा है। ये वेब डेव क्या होता है, आप सोच रहे हो यार ये वेब डेव क्या होता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन का फिल्टर लगा के आपको दिखा देगा वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑथराइजेशन एंड वर्जनिंग इज अ सेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल की कोई एक्सटेंशन है, मगर इसके नज़दीक ये जो है ना रिस्की प्रोटोकॉल है। आप इस प्रोटोकॉल को बंद करना चाहते हो, आप बंद कर सकते हो, ठीक है। यानी आप रिस्की प्रोटोकॉल रन नहीं करना चाहते, मगर दैट डिपेंड्स कि आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट कैसी है। क्योंकि पोलो ऑल्टो हर वक्त एप्लीकेशंस के साथ जंबल अराउंड करती रहती है कि कौन सी एप्लीकेशन अच्छी कौन सी बुरी है, ठीक है। आप चाहते हो यार ये एप्लीकेशन ना रन हो मेरे एनवायरनमेंट में, तो आप ब्लॉक कर सकते हो। अच्छा, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एप्लीकेशन
आपका ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और वो इन दो कंट्रीज़ पे जाने की कोशिश कर रहा है, इन दो आईपी एड्रेसेस पे जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो सी इनमें से एक आईपी एड्रेस यूएस में बेस करता है, रूल 1 हिट हो रहा है, सोर्स इनसाइड और आउटसाइड पे जाता है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस है, यूआरएल फिल्टरिंग अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या दिखा सकते हैं हम आपको? उसके अलावा हम अभी अगर कोई मेलवेयर होता तो हमें नज़र आ रहा होता। फेसबुक बेस यूज़ हो रही भैया, फेसबुक यूज़ कर रहा है अब्दुल्ला, ठीक है, ये क्विक यूज़ कर रहा है, ठीक है। गूगल डॉक्यूमेंट बेस यूज़ कर रहा है, ठीक है। गूगल प्ले भी यूज़ कर रहा है, गेम खेल रहा है मेरे ख्याल में बैठा नीचे, ठीक है। HTTP ऑडियो, कोई ऑडियो सॉन्ग भी सुन रहा है। HTTP जब आप ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है दिस एप्लीकेशन कवर स्ट्रीमिंग ऑफ ऑडियो, कुछ कुछ यूट्यूब टाइप की चीज़ है। और ये जो सा है, ये ट्रैफिक कहाँ जा रही है कि यूरोपीय यूनियन में जा रही है, ठीक है। 2.160 डेस्टिनेशन एड्रेस। मैं अगर सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पे सर्च करना चाहता हूँ कि मुझे बताओ मेरे डेस्टिनेशन एड्रेस पे क्या जा रहा है, सिर्फ इस डेस्टिनेशन एड्रेस पे किस किस्म की ट्रैफिक ट्रैवल हो रही है, तो मुझे दिखाएगा वेब ब्राउजिंग और HTTP। ये कुछ कुछ ऐसी जगह है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये ब्राउज़ कर रहा है और वहाँ से वीडियो सुन रहा है। मेरे ख्याल में कोई गेमिंग वेबसाइट हो सकती है उसकी, ठीक है। ये बहुत कुछ हमने देख लिया आज, ठीक है। ये ACC इंटरफेस देख लिया। ACC स्टैंड्स फॉर, मुझे एब्रीवेशन भूला हुआ है, एप्लीकेशन कमांड सेंटर, ठीक है। ये एप्लीकेशन कमांड सेंटर है और इसमें काफ़ी कुछ है। अगर आपको देखें कंपनीज़ के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब लंच टाइम पे चले जाते हैं ना, ये जो बार है ये मूव होके 4 पे चली जाती है। अगर अब्दुल्ला ये वेब डेव बंद कर दे या गूगल डॉक्स और HTTP ऑडियो बंद कर दे तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी। हम पॉलिसी लिख लेते हैं यार, पॉलिसी लिखते हैं, लेट्स राइट अ पॉलिसी, ठीक है। ऐड करते हैं रूल रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्ट रिस्क एप्लीकेशन, ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सोर्स जी मैंने उसे कहा ऐड कहाँ से, ये इनसाइड से अगर आउटसाइड जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फिल्टर, ठीक है। ऑल कैटेगरी 5 रिस्क एप्लीकेशन, ये तमाम रिस्क एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इनमें से देखोगे कुछ कुछ तो बहुत इख्तियारी भी होंगी, ठीक है। वेब प्रॉक्सी, बाईपास और जो भी है, मैंने कहा सारी की सारी उठा डाल दें। एप्लीकेशन फिल्टर रिस्क 5, ठीक है। पीयर एप्लीकेशन, स्टोरेंट, सारा कुछ बंद हो जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। रिस्क 5 एप्लीकेशन, URL मुझे नहीं पता, डिनाई कर दें, अप्लाई कर दें, और इस रूल को हमें एक्चुअली ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, मूव अप, ठीक है। और इसको ज़रा आप कमिट करते हैं। कमिट थोड़ा लंबा है इसलिए मैं पॉज करूँगा वीडियो। अगर आपका मूड है तो मैं चलती रहने देता हूँ और आप फिर बैठ के देखेंगे आप पे कमिट होते हुए कितनी देर लगती है। अच्छा जी, पूरे 4 मिनट हो चुके हैं और ये 99% पे हो गया, मजाक कर रहा हूँ। 2 मिनट और 13 सेकेंड्स, ठीक है। 2 मिनट 13 सेकेंड हो चुके हैं और ये मेरे ख्याल में 99% पे हो गया। अगर आप इसको क्लोज भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको टास्क बार पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कन्फिग्रेशन कंप्लीट, ठीक है। अब आपकी कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है और अब मॉनिटर में जाके देखते हैं ट्रैफिक के अंदर क्या अब्दुल्ला की कोई ट्रैफिक बंद हुई है अभी, ठीक है। अब्दुल्ला की जनाब कोई ट्रैफिक बंद हुई है या नहीं, मुझे वो फ़िल्टर लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है। रिस्क एप्लीकेशन मेरे ख्याल में यहाँ पर आता नहीं है। हाउ डिनाई, ये देखिए HTTP ऑडियोज़ की ब्लॉक होगी। अभी थोड़ी देर में मेरा दरवाज़ा नॉक होगा। 2 MB की ट्रैफिक थी है, ठीक है। 2 MB का डाटा ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया था। तो जनाबे वाला अब हमने उसका एक्शन डिनाई कर दिया, उसकी जो भी ये रिस्की एप्लीकेशन रन हो रही थी वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। और ये ब्लॉकिंग टाइम कब का है, ये मेरे ख्याल में 12:45 12:49 का, ठीक है। तो ये इसकी जो सी स्पेसिफिक ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है और अब वो बेचारा ये एप्लीकेशन जो सा है रन नहीं कर सकता, वट एवर एप्लीकेशन ही वॉज डूइंग। मेरे ख्याल में मैंने उसे एक वेबसाइट पे जाने को कहा हुआ था, मैथलेटिक्स, उसकी स्कूल की वेबसाइट है, तो वहाँ पे वो मैथ्स की एक्टिविटी करता है। मेरे ख्याल में उसकी वो एप्लीकेशन हमने बंद कर दी क्योंकि अपेरेंटली पालो ऑल्टो थिंक दैट इज़ अ वेरी रिस्की एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये देखो अब उसकी डिनाई होगी ट्रैफिक। तो इस तरह और भी कोई भी चीज़ वो रिस्की कैटेगरीज ऑफ ट्रैफिक के अंदर जाएगा, जो भी रिस्की ट्रैफिक होगी वो जो सी ब्लॉक हो जाएगी, जो पालो ऑल्टो कंसीडर करती है रिस्की। वेब डेव, गूगल डॉक्स, HTTP ऑडियो, आप गूगल डॉक्स नहीं खोल सकते अब,
ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी उस नेटवर्क पे नहीं हूँ, मैं उससे सेपरेट नेटवर्क पे हूँ। दैट्स वाई आई वांट टू डू वी वायर, ताकि हम उस नेटवर्क पे लॉगिन होकर देख सकें कि वाकई गूगल डॉक्स खुलती है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया वापस, और स्लाइड्स पे चलते हैं। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेयर 3 इंटरफेस देख लिया, हमने राउटिंग देख ली, हमने नेटिंग देख ली, हमने बल्कि पॉलिसी भी देख ली जिसका मैं सोच रहा था कि नहीं करा सकूंगा, हमने सब इंटरफेसेस भी देख लिया, हमने DSCP भी देख लिया, और मैनेजमेंट प्रोफाइल रह गया। अच्छा, मैनेजमेंट प्रोफाइल भी क्विकली देख लेते हैं। ये आगे जी आपकी मैनेजमेंट प्रोफाइल। अच्छा, मैनेजमेंट प्रोफाइल करती क्या है, मुझे पहले मैनेजमेंट प्रोफाइल ढूंढ लेने दें। ठीक है, इंटरफेस मैनेजमेंट, ये प्रोफाइल आपको को डिफाइन करती है कि आप उस इंटरफेस से क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, तो मसलन आपके पास जो सब इंटरफेसेस हैं, आप उनके ऊपर मिनिमम जो से पिंग की कमांड अलाउ करें। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर कोई यूज़र आपको कॉल करता है या आपका कस्टमर कॉल करता है और आपको कहता है यार मैं आपके वेब सर्वर तक नहीं आ सकता, तो आप उसे कहते हो यार पिंग करके देखो। तो आप उसे ये अपनी मैनेजमेंट इंटरफेस जो भी आपका इंटरफेस है उसका IP एड्रेस देते हो और वो इंटरफेस को पिंग करता है, तो आपको समझ आ जाती है मेरे फायरवॉल को हिट कर रहा है। मगर आप उसको SSH और HTTPS नहीं देते, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज़ हो गया तो आपकी फायरवॉल में लॉगिन हो जाता है। ठीक है, आइडियली आप ये परमिशन नहीं देते, मगर मैंने एक्चुअली वक्ती तौर पे दी हुई है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाते हैं पिंग ओनली। ठीक है, पिंग ओनली, ठीक है, कि सिर्फ पिंग कर सके। ठीक है, और ये पिंग की प्रोफाइल दे दी और कोई भी पिंग कर सके, और हमने यहाँ ये प्रोफाइल बना दी। अब हम इंटरफेसिस के ऊपर जाते हैं, जो सॉरी इंटरफेसिस के ऊपर जाते हैं और उन इंटरफेसिस पे ये मैनेजमेंट प्रोफाइल असाइन कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं इस इंटरफेस पे गया और एडवांस के अंदर मैनेजमेंट प्रोफाइल और पिंग ओनली, ठीक है, ये डिफाइन कर दी। तो अब जो भी यूज़र उस इंटरफेस को पिंग करना चाहेगा 4.10 को, जिसका IP एड्रेस होगा ये वाला जो कि हमने अपने लिए मुश्किल क्रिएट कर ली है। ठीक है, 172.10.10.254। ठीक है, इसी तरह इसका IP एड्रेस क्या है 172.10.20.254। इन सब पे आप पिंग प्रोफाइल लगा दो तो आप लोग इसे पिंग कर सकते हो। ठीक हो गया। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल भी हो गया, DSCP भी हो गया, लेयर 3 सब इंटरफेसेस भी हो गया, पॉलिसी भी हो गया, नेटिंग भी हो गया, राउटिंग भी हो गया, कॉन्फ़िगर लेयर 3 इंटरफेसेस भी हो गया। तो सारा कुछ हो गया। अभी मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी क्योंकि अब्दुल्ला का इंटरनेट बंद कर दिया हम लोगों ने, तो हम जालिम लोग हैं। तो उसका इंटरनेट वापस ओपन करते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि ये इंटरफेस है, इसको राइट क्लिक करें, डिसेबल का बटन नहीं है यहाँ पे, डिसेबल का है, रूल डिसेबल, ठीक है, और कमिट कर देते हैं। ठीक है, तो जनाब वाला अब्दुल्ला की वापस ट्रैफिक ऑन होगी। ठीक हो गया। तो वापस अपनी स्लाइड में रह जाते हैं। लैब हो गया। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।